अगर तुम्हें लगातार ऐसे मैसेज आने लगे जिनका मतलब तुम समझ ही ना पाओ और हर मैसेज के बाद सब कुछ और ज्यादा गलत होता जाए तो तुम क्या करोगे। रात के करीब 12:04 हो रहे थे। विष्णु अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे में बस एक टेबल लैंप जल रहा था जिसकी हल्की पीली रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। वो अपने फोन पर बिना ध्यान के रील स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर से। उसने कैजुअली स्क्रीन खोली। मैसेज में सिर्फ लिखा था 1/5। विष्णु कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्का सा हंसा। किसका बेकार प्रैंक है ये। उसने फोन साइड में रख दिया, लेकिन कुछ अजीब सा फीलिंग थी, जैसे मैसेज सिंपल नहीं था। करीब 3 मिनट बाद फिर से नोटिफिकेशन आया, वही नंबर से। इस बार उसने तुरंत मैसेज बॉक्स खोल दिया। 2/5। अब उसके चेहरे की हल्की मुस्कान गायब हो गई। यह क्या चल रहा है। उसने तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप खोला जहां उसके बाकी दोस्त थे। उनके दोस्तों का नाम था आरव, कबीर, रिया और पिया। उसने मैसेज किया, गाइस किसी को वियर्ड मैसेज आया है क्या। कुछ सेकंड में रिप्लाई आने लगे। आरव, नहीं भाई, क्या हुआ। कबीर, स्पैम होगा, इग्नोर कर। रिया, क्या लिखा है। विष्णु ने दोनों मैसेजों का स्क्रीनशॉट भेज दिया। थोड़ी देर तक सब कुछ कैजुअली चलता रहा, लेकिन विष्णु बार बार स्क्रीन चेक कर रहा था। उसी बीच उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। पिया ऑनलाइन थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिख रही थी। विष्णु ने उसे टैग किया, पिया तू ऑनलाइन है ना। कोई रिप्लाई नहीं। उसने सोचा शायद बिजी होगी, लेकिन तभी तीसरा नोटिफिकेशन आया। इस बार विष्णु ने मैसेज खोलने से पहले गहरी सांस ली और फिर स्क्रीन पर देखा, 3/5। अब उसकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने तुरंत पिया को कॉल लगाया। फोन रिंग हो तो रहा था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसने फिर कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। अब ग्रुप में धीरे धीरे साइलेंस होने लगा था। सभी लोग टेंशन में आ चुके थे। सबको लग रहा था कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक ग्रुप पर एक फोटो आया, लेकिन आप ये जानकर बहुत ही शॉक हो जाओगे कि उस फोटो को भेजा किसने। सेंडर का नाम था पिया। विष्णु ने बिना सोचे तुरंत फोटो खोल ली और जैसे ही उसने देखा, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर फ्रीज हो गई। फोटो में पिया थी, लेकिन वो वैसे नहीं लग रही थी जैसे हमेशा दिखती थी। वह एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। कमरे में बहुत कम रोशनी थी और उसके पीछे दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। विष्णु ने ध्यान से देखा। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था 4/5। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ग्रुप में बाकी सब भी फोटो देख चुके थे। आरव का मैसेज आया, ये क्या है। कबीर, ये मजाक नहीं है। रिया, गाइस दिस इज नॉट फनी। विष्णु ने तुरंत फिर से पिया को कॉल किया, लेकिन एक बार फिर कॉल किसी ने नहीं उठाया और इस बार फोन अनरीचेबल बताने लगा। अब डर साफ महसूस हो रहा था। कमरे की हवा जैसे धीरे धीरे भारी हो गई थी। विष्णु बार बार उस फोटो को जूम करके देख रहा था। कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और तभी एक और नोटिफिकेशन आया। उसने बिना सोचे मैसेज खोल दिया, 5/5। और आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही हो और ये स्टोरी के बहुत सारे पार्ट हैं, पूरी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही हो। 5/5, बस इतना ही। इस बार विष्णु कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी और तभी ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आया, पिया लेफ्ट द चैट। पूरा ग्रुप जैसे एकदम खामोश हो गया। आरव ने धीरे से मैसेज किया, ये किसने किया। कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बीते, फिर कुछ और सेकंड बीते और तभी विष्णु के फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया, लेकिन इस बार आया प्राइवेट मैसेज, अननोन नंबर से। एक बार फिर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से मैसेज खोला। इस बार एक फोटो थी। जैसे उसने फोटो देखी, उसकी सांस अटक गई। आरव का मैसेज आया, क्या है विष्णु, बोल। लेकिन विष्णु तुरंत कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से लिखा, ये अभी की फोटो है। आरव, किसकी। विष्णु ने बिना कुछ बोले फोटो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। कुछ ही सेकंड
में सबने उसे खोल लिया और इस बार सबके शरीर में एक साथ सिरहन दौड़ गई। फोटो में आरव था, वो अपने कमरे में बैठा था, वही कपड़े, वही पोजीशन, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा उस वक्त वो कर रहा था। लेकिन फोटो में एक कोने में एक हल्की सी शैडो दिख रही थी और जैसे ही ध्यान से देखा वो शैडो आरव के पीछे खड़ी थी। आरव कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उसकी सांस तेज हो गई। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाना शुरू किया। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, बस उसकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। विष्णु फोन पर चिल्लाया, आरव रुक जा, आरव रुक जा। लेकिन आरव सुन ही नहीं रहा था। वो थोड़ी और पीछे मुड़ने लगा। शैडो अब उसके बिल्कुल पास लग रही थी, जैसे कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी और बस एक पल में वो पूरी तरह पीछे देखने ही वाला था। आज अब यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि अब आगे क्या होगा ये आप तय करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो विकल्प जो इस कहानी का भविष्य तय करेंगे। पहला, आरव पूरी तरह पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। दूसरा विकल्प है, विष्णु उसे जोर से रोकता है, मत मुड़ना, और आरव रुक जाता है। कमेंट में ए या बी लिखकर बताइए, क्योंकि अब इस कहानी का फ्यूचर अब आप डिसाइड करोगे। अगला पार्ट उस फैसले से शुरू होगा जो आप तय करोगे।